जय भीम, नमो बुद्धाय। आजकल हमारे देश में एक व्यवसाय बहुत ही जोर शोर से फल फूल रहा है और वो व्यवसाय है हॉर्स ट्रेडिंग का। एक तरफ कोरोना महामारी है, उससे लोग जूझ रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग मर रहे हैं, कारोबार ठप है, व्यवसाय ठप है, इंडस्ट्रीज ठप है, लोग बेरोजगार हैं। लेकिन विधायकों की खरीद फरोख्त का बाजार बहुत सरगर्म है। ये विधायक जो एक पार्टी विशेष से चुनकर विधायिका में आए, लेकिन अब चूँकि उन्हें अपनी स्थिति का, अपनी पोजीशन का, अपनी एमएलए शिप का बहुत अच्छा दाम मिल रहा है, 40 करोड़ से 50 करोड़, और शायद कोई घोड़ा अगर बहुत ही अच्छी नस्ल का है तो उसे 60 करोड़ भी दिए जा रहे हैं। इतना पैसा हमारे केंद्र में जो पार्टी है उसके पास है, बहुत पैसा है, क्योंकि इसने 70 सालों में जो तरक्की हुई थी हमारे देश में, जो 9 रत्न बने थे, उनको बहुत ही सुलभ दाम में, कम दाम में अपने मित्रों को दे दिया, बांट दिया। उसके बदले में इसे अच्छा खासा पैसा मिला। हमारा जो प्रधान सेवक है वो यही नहीं रुका, बल्कि उसने अपने मित्रों के हजारों करोड़ के लोन माफ़ किए, और उन लोन के बदले में जो माफ़ किए भी उसे बहुत अच्छी खासी राशि मिली। इसके अलावा जो उसके मित्र, जो उसकी ही जाति विशेष के थे, वो अरबों खरबों रुपया लेकर के भागे, और उसके एवज में भी हमारे प्रधान सेवक को बहुत अच्छा इनाम वो दे करके गए। अभी इस कोरोना महामारी में जो कि हर पत्थर दिल आदमी भी पिघल जाए, लेकिन हमारे प्रधान सेवक ने इसमें भी बिजनेस ढूंढ ली, इसमें भी लाभ ढूंढ लिया, तरीका ढूंढ लिया, और पीएम कोरोना केयर फंड बनाया, जिसकी कोई कहीं सुनवाई नहीं है, जिसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है। लोगों ने जब आरटीआई के तहत इसका विवरण मांगना चाहा तो सरकार ने कह दिया कि ये तो एक प्राइवेट फंड है, इसकी जानकारी हम नहीं दे सकते। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि प्राइवेट फंड किस हिसाब से हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री तो प्राइवेट नहीं है। जब प्रधानमंत्री के नाम से ये कोरोना केयर फंड बना है तो ये प्राइवेट कैसे हो गया? प्रधानमंत्री किसी भी देश का हो, कहीं भी जाता है, उसे कोई भी इनाम मिलता है, कोई भी जो है उसे गिफ्ट मिलती है, तो वो भी राष्ट्र की संपत्ति होती है, उसकी पर्सनल संपत्ति नहीं होती है। तो केंद्र सरकार किस हिसाब से कह रही है कि पीएम केयर फंड प्राइवेट है? ये प्राइवेट नहीं है, क्योंकि इसमें पीएम का नाम लिखा है, पीएम का नाम आया है, और जब पीएम का नाम आया है तो ये सार्वजनिक संपत्ति हो जाती है, इसका विवरण देना चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि इस पैसे का इस्तेमाल हमारा प्रधान सेवक हॉर्स ट्रेडिंग में कर रहा है। आपको पता होगा कि देश में
घोड़ों की रेस भी होती है। रेस कोर्स मैदान है हमारे देश में। एक ऐसे ही महालक्ष्मी रेस कोर्स बहुत ही प्रसिद्ध है, जहाँ पर लोग लाखों रुपए का दाम लगाते हैं, कुछ जीत जाते हैं, कुछ हार जाते हैं। तो यही हॉर्स ट्रेडिंग अभी है। हर गलत काम करने में हमारा प्रधान सेवक सिद्धहस्त है। उसे ये जरा भी शर्म नहीं आती है कि मैं अपने देश की जनता से जो छल कर रहा हूँ, जो उनको धोखा दे रहा हूँ, जो उनको मुगालते में रख करके अपनी सत्ता कायम कर रहा हूँ, वो गलत है। हर कार्य का भुगतान करना होता है इस दुनिया में। हमारे प्रधान सेवक ने गीता तो पढ़ी होगी। गीता में कहा है कि तू कर्म कर, फल मैं दूंगा। कर्म करने का मतलब यह है कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल होगा, दिया जाएगा भगवान के द्वारा, और बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल दिया जाएगा भगवान के द्वारा। यही चीज बौद्ध धर्म में भी कही गई है कि कर्म के अनुसार ही तुम्हारी गति होती है। जैसे तुम कर्म करोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा, वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। तो हमारे प्रधान सेवक को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि गलत का नतीजा गलत होता है। उसको सोचना चाहिए कि इटली के फांसीवादी नेता मुसोलिनी के साथ क्या हुआ। उसे समझना चाहिए कि जर्मन के फांसीवादी नेता हिटलर का क्या हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा जो प्रधान सेवक है वो वाक चातुर्य में नंबर 1 पर ठहरता है। अगर कोई प्रतियोगिता की जाए तो उसमें वो पूरे संसार में नंबर 1 पर आएगा। लेकिन वाक चातुर्य भी आदमी को कुछ समय के लिए तो बचा सकता है, हमेशा के लिए नहीं बचा सकता है। लोगों ने कहा भी है, ये पुरानी कहावत है कि आप किसी को एक बार मूर्ख बना सकते हैं, 2 बार मूर्ख बना सकते हैं, 10 बार मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। जब देश बेहाल है, कोरोना महामारी की चपेट में है, ऐसे में हमारे प्रधान सेवक द्वारा हॉर्स ट्रेडिंग करना कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक उचित है, ये लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। उसके हर छल छद्म को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति किसी का नहीं है। वो सिर्फ अपने हित को देखता है, अपना हित उसके लिए सर्वोपरि है। दे जाए भाड़ में, दे जाए जहन्नुम में, उसे इसकी परवाह नहीं है। तो मेरे दोस्तों, समझो, विचारो और इस जादूगर के माया जाल से जितने जल्दी निकल सको निकल जाओ, वरना तो तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। ये तो स्वर्ग सिधार जाएगा अपने समय पर। अब ये मैं नहीं कह सकता कि स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा, ये तो कर्म ही निर्धारित करेंगे। लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको माफ़ नहीं करेंगी। आपको समझना है, सोचना है, विचारना है, देश हित के बारे में सोचना है। सिर्फ कहने से अखंड भारत नहीं हो जाता। सिर्फ कहने से राष्ट्रवाद नहीं हो जाता। राष्ट्र तो हमारा है, राष्ट्र तो जनता का है, राष्ट्र तो इस देशवासियों का है, राष्ट्र तो यहाँ के मूल निवासियों का है।
इसे कोई छीन नहीं सकता, चाहे कितनी भी कोशिश करे नहीं छीन पाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब आप जागरूक होंगे। भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमेशा जागरूक रहो, हमेशा अप्रमादी रहो। जो जनता जागरूक रहती है उसको लंबे समय तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, और जो जनता सोई हुई रहती है उसको जगाने से भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए समझ जाओ, देश हित के बारे में विचार करो, देश हित के लिए एकजुट हो जाओ। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी सब अगर एक हो गए तो ये कितना ही दम लगा लें, देश से ऊपर नहीं है, देश को ये नहीं जीत पाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।